बंदूक आसान और सीधी होनी चाहिए ताकि उसमें खराबी कम आए। यह बात सुनकर कलाश्निकोव ने अपनी राइफल में सुधार करना शुरू कर दिया। तभी उसे आदेश मिला कि उसे कोवरोव हथियार फैक्ट्री जाना है। यह सुनकर वह नाराज हो गया क्योंकि उस फैक्ट्री को मशहूर हथियार डिजाइनर जनरल डेगत्यारेव संभालते थे। डेगत्यारेव एक बहुत बड़े और प्रसिद्ध हथियार विशेषज्ञ थे। अगर तुम उन्हें नहीं जानते तो पबजी में दिखने वाली DP-28 मशीन गन को जरूर जानते होगे। वही गन डेगत्यारेव ने बनाई थी। हालांकि कलाश्निकोव जाना नहीं चाहता था, लेकिन सेना का आदेश मानना जरूरी था, इसलिए वह फैक्ट्री पहुंच गया। वहां उसे खास सुविधा दी गई और अच्छे सहायक भी दिए गए। मजदूर लगातार पुर्जे बना रहे थे और नक्शे के अनुसार सभी हिस्से तैयार किए जा रहे थे। आखिरकार पहली AK-47 तैयार हो गई। कलाश्निकोव उसे लेकर अधिकारियों को दिखाने गया, लेकिन उसे बाहर ही रोक दिया गया। खुश कलाश्निकोव अचानक गुस्से में आ गया। उसने दूसरे अधिकारियों से बात की और जल्दी टेस्ट कराने की मांग की, लेकिन अधिकारियों ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। इससे वह और नाराज हो गया क्योंकि उसकी खोज को महत्व नहीं मिल रहा था। आखिरकार उसने खुद ही बंदूक का टेस्ट करने का फैसला किया। उसने लोहे के ड्रम पर निशाना लगाकर गोली चलाई। बंदूक ने शानदार प्रदर्शन किया और वह बहुत खुश हुआ, लेकिन गोली की आवाज सुनकर सैनिक वहां पहुंच गए। सैनिकों ने तुरंत उसे पकड़ लिया। यह खबर सुनकर एक जनरल ने उसे बुलाया। जनरल को उसकी बनाई बंदूक में काफी दिलचस्पी थी। बातचीत में पता चला कि वह जनरल पहले से ही कलाश्निकोव पर नजर रखे हुए था। फिर एक और हथियार प्रतियोगिता शुरू हुई। कठिन परिस्थितियों में बाकी बंदूकों में कई समस्याएं आने लगी, लेकिन कलाश्निकोव की बंदूक पानी में डुबाने और मिट्टी में दबाने के बाद भी सही चलती रही। गोलियां लगातार सही निशाने पर लग रही थीं। यही सैनिकों को चाहिए था। इस तरह उसकी राइफल प्रतियोगिता में सबसे आगे निकल गई और 1949 में सोवियत सेना ने इसे अपनायाब अपनी बनाई। बंदूक को सेना के हाथों में देखकर भी कलाश्निकोव को घमंड नहीं हुआ। बाद में उसने AK सीरीज की कई और बंदूकें बनाई, जिनमें AK-M और AK-74 सबसे मशहूर हैं। हालांकि यह बंदूक दूसरे विश्व युद्ध में इस्तेमाल नहीं हुई, लेकिन बाद की दुनिया पर इसका बहुत बड़ा असर पड़ा। कलाश्निकोव की जिंदगी बाद में बहुत अमीर नहीं रही, लेकिन उसे सम्मान और पहचान जरूर मिली। साल 2000 में उसे एक खास सम्मान पुरस्कार भी दिया गया। उन्हें रूस और पूरी दुनिया में मशीनों के विकास में दिए गए योगदान के लिए सम्मानित किया गया। फिल्म यहीं खत्म होती है। कलाश्निकोव फिल्म 2020 में रिलीज हुई थी और इसे 7.1 की रेटिंग मिली। AK-47 अपने समय की दुनिया की सबसे मशहूर असॉल्ट राइफलों में से एक थी। दुनिया के आधे से ज्यादा देशों की सेनाओं ने AK-47 या उसके दूसरे मॉडल इस्तेमाल किए। जब कलाश्निकोव ने AK-47 बनाई तब उनकी उम्र सिर्फ 29 साल थी। अपनी आगे की जिंदगी में वह रोज खुद से एक सवाल पूछते थे, अगर युद्ध की शुरुआत में ही उन्होंने AK-47 बना ली होती तो शायद युद्ध का नतीजा कुछ और होता। हो सकता है इससे हजारों बेगुनाह लोगों की जान बच जाती।